हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बड़ा अपन ने कल स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। बताना है कि इनमें से कौन से नंबर एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इनके बीच में डिफरेंस बताओ एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके अगले 3 टर्म्स भी लिखो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दे देगा √8, √2, √8, √18 और √32। बेटा हमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है बेटा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है कि नहीं होती है। बेटा उसके लिए आपको अभी हम बताते हैं उसके लिए। ठीक है, √2, √8, √18 और √32। तो अपन चेक करते हैं बेटा क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल है और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल है, हम चेक करते हैं। बट देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, हमें पता है d = a2 माइनस a1। ठीक है, हम क्या करते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है, √8 माइनस √2। बच्चे क्या गलती करते हैं, √8 में से जाएगा, √8 में से √2 को माइनस कर देंगे तो √6 बच जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन इस तरह से इसको सोल्व नहीं करते हैं। रूट का जो 8 है वो एक अलग नंबर है और रूट का जो 2 नंबर है वो अलग नंबर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे सर, अभी बताते हैं आपको। d = a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, √8। 18 में से जाएगा 10 बच जाएगा, 9 बचा, 9 10 नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं, ठीक है बेटा, सबसे पहले तो अपन देखा है कि अभी अपन ने जस्ट देखा था इससे पहले कि रूट की वैल्यू होती है। हमको पता 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है बेटा, तो जो भी नंबर किसी का रूट के स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि 8, √8 की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमको पता है √2, √4 की वैल्यू होती है 2, √9 की वैल्यू होती है 3, √8 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तब क्या करते हैं, जैसे √8 की कोई वैल्यू नहीं है, तब बेटा अपन करेंगे जो भी नंबर की वैल्यू नहीं होती है उसको हाफ करते हैं, यानी √2 को कर देंगे, √8 को कर देंगे हाफ और उसको कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, जिस भी नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है उसको हाफ करते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का √2। ठीक है, अब देखो बेटा हमको अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने, √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2 इंटू √2 माइनस का √2। ठीक है बेटा, हमको पता है जो √2 होता है वो एक्चुअल में 1/2 होता है, तो √2 में से 1/2 जाएगा तो कितना √2 बचेंगे हमारे, 1/2। यानी इसका डिफरेंस कितना आया बेटा, 1/2। अपन इनको चेक करते हैं, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, √8। ठीक है बेटा, क्या 18 किसी का स्क्वायर होता है, हमको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मींस √18 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और जिसकी रूट में कोई वैल्यू नहीं होती है उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस जस्ट हमने पढ़ा है √8 की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट पढ़ा था अभी √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 √2 माइनस √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 √2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चेक करते हैं a4 माइनस a3। d = a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू है √32 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, √18। √32 में से क्या √18 जा सकता है, नहीं, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे क्या √32 किसी की वैल्यू होती है। हमने देखा 6 की वैल्यू होती है √36 और 5 की वैल्यू होती है √25, यानी कि 25 और 36 इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो किसी के भी रूट नहीं होता है। 32 की कोई वैल्यू होती है, नहीं, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है क्या करते हैं, हाफ करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था क्या √18 की कोई वैल्यू होती है, नहीं, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्या करते हैं, हाफ करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √16 की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट अपन ने पढ़ा था 4 होती है, 4 √2 माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 √2। 4 √2 में से 3 √2 जाएगा, कितने बचते हैं, 1 √2 हमारा बचता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2। तो बेटा इसमें डिफरेंस सेम है, यस, बोथ
डिफरेंस आर इक्वल, इन सभी के बीच में डिफरेंस इक्वल है, मीन्स दिस इज एपी। और बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ दे एन एपी, अगर ये एपी है तो क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स भी लिखना है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखना है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म से, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7 की वैल्यू हमारे को निकालनी है। अपन ने चेक किया बेटा, क्या चेक किया अपन ने कि ये एपी है, अगर एपी है तो नेक्स्ट हमें पता है ये फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म है, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है, √2 है सर, ठीक है, प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, 4 है सर, डिफरेंस कितना आया था हमारा, √2, ये कितना लिखा हुआ 1√2, ये कितना लिखा हुआ 4√2, 1√2 और 4√2 कितना जाएगा 5√2, ठीक है, यानी हमारी A5 की वैल्यू कितना आएगी 5√2। बेटा लेकिन क्या ये वैल्यू रूट में लिखी हुई है 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, नहीं बेटा, इसका मतलब इसकी भी क्या लिखनी है, वैल्यू में लिखनी है। बेटा फटाफट अपन ने भी चेक किया था, 5 का रूट कितना होता है सर, 5 का रूट होता है 25, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई √2, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू द 50, यानी कि हमारी A5 की वैल्यू कितनी आ गई है, √50, ठीक है बेटा। अपन अब चेक करेंगे A6 कैसे चेक करते हैं, A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है √2 प्लस 5 की जगह 5, D की वैल्यू कितनी है हमारी √2, 1√2 और 5√2 कितने हो जाएंगे हमारे 6√2। वही बात बेटा अपन यहाँ पे वैल्यू जो है वो √2 में नहीं लिखेंगे, बल्कि किस में लिखेंगे, रूट के नंबरों में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 6 की वैल्यू भी किस में लगाएंगे, रूट में लगाएंगे। 6 की रूट में वैल्यू कितनी है, 6 6 36 इंटू √2, 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है √72, समझ में आ, तुम्हारी 6 वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 72। बट अपन अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D, ठीक है, A प्लस 6D कैसे लिखते हैं, A की वैल्यू कितनी है √2 है, प्लस 6 से रहेगी 6D की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है, तो 1√2 और 6√2 कितने हो गए 7√2, कितने हो गए 7√2, ठीक है बेटा। 7 बड़ा यहाँ पे 7 नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर को किस में लिखते हैं, यहाँ पे रूट में लिखते हैं, ठीक है। 7 के स्क्वायर कितना है 7 7 जा 49, यानी 7 की रूट में वैल्यू कितनी आएगी 49 इंटू √2, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 टू द 90, समझ में आया बेटा। इस तरह हमारी A5 की वैल्यू आएगी √50, A6 की वैल्यू आएगी √72, A7 की वैल्यू आ गई है √98, ठीक है बेटा। अब फटाफट मेरे को A8 की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ फटाफट। बेटा हो गया सभी का 8, आई होप कि सभी ने कर लिया होगा। एक बार चेक करते हैं बच्चों का आंसर कितना आया, ठीक है। तो अपन A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, A की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 7√2, बटा 1√2 प्लस 7√2 कितने हो जाएंगे 8√2, और A बड़ा चांसेस है नहीं, हमें पता ऑब्वियसली यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर आया इसको भी किस में लिखना है, वेरी गुड बेटा, इसको भी रूट में लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 का 64, तो 8 की वैल्यू कितनी रहेगी 64 इंटू √2, अगर अपन 62 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रूट का 128, ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6, √9, √12, बड़ा चेक करना है दिस इज एपी और नॉट, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, d इज टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है √6 माइनस √3, क्या बेटा √3 6 में से √3 को माइनस करें कितना बचेगा √3 बचेगा, नहीं, वेरी गुड बेटा, हमको पता है बेटा √6 एक अलग वेरिएबल है और √3 एक अलग वेरिएबल है, इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, और जिन नंबर को माइनस नहीं कर सकते उनको अपन ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया √6 माइनस √3। अभी तो सर आपने आप बच्चे कहेंगे मुझसे कि सर आपने अभी तो कहा था कि जिस नंबर का कोई भी रूट में वैल्यू नहीं होती है उसको हाफ कर देते हैं, बिल्कुल बेटा, अगर अपन स्वाप भी करेंगे, अपन देखो इसको अगर हाफ करें, जैसे कि अपन लिखते हैं यहाँ पे सपोज देन 6 का आधा होता है √3 इंटू √2 माइनस √3, लेकिन बेटा हमको पता है ना √3 की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, होती है क्या, नहीं, इसने लिखने का कोई फायदा नहीं, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे √6 माइनस √3,
ठीक है, अपन आते हैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, √9 माइनस √6। बट आपको पता √9 की एक्चुअल वैल्यू होती है, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 माइनस √6। क्या नॉर्मल नंबर में से रूट के नंबर को माइनस कर सकते हैं, नहीं, इसने क्या लिखेंगे 3 माइनस √6। ठीक है बेटा, थर्ड वाला चेक करते हैं। d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की √12 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है √9। √12 की कोई वैल्यू होती है, इसने √12 को √12 लिख देंगे, माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। अब क्या बना, रूट के नंबर में से नॉर्मल नंबर माइनस होता है, ऑब्वियसली नोट। तो क्या हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, हमारा डिफरेंस यही आ जाएगा। बड़ा क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, नहीं, तो लिख देंगे नो बोथ द डिफरेंस आर नॉट इक्वल। बोथ द डिफरेंस आर नॉट इक्वल मीन्स दिस इज नॉट एपी। ठीक है, अपन बड़ा ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब करते 14 और 15। ठीक है, तो इसको उतारो इसको। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस वाले एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। बड़ा चेक कर रहा है कि इन दोनों में से कोई एपी है कि नहीं है। अगर दोनों में से कोई एपी होगा तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, दोनों को करने का प्रोसेस सेम होगा। अपन स्टार्ट करते हैं, पहले 14 वाला करते हैं। ठीक है, तो 14 वाला करने के लिए बेटा अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन उतारेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बेटा अपन को देखो कभी कभी क्या हम बच्चे कहते हैं, अक्सर चौक जाते हैं कि 1 के बाद 3, 2 का डिफरेंस, 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस, 5 के बाद 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 का डिफरेंस। 1 के स्क्वायर में, 3 के स्क्वायर में, 5 के स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर में 2 का डिफरेंस रहा। लेकिन बेटा ऐसे चेक नहीं करते, बल्कि कैसे चेक करते हैं, इनके स्क्वायर की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो अपन चेक करेंगे फटाफट। सबसे पहले निकालते हैं अपन डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 के स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर बच जाएगा, नहीं। क्या करते हैं बेटा, पहले स्क्वायर को सोल्व निकालेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना था 3 3 जा 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 जा 1। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, 9 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि a2 a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 5 5 था 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 था 9। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 16, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया 16। अब क्या चेक करेंगे अपन, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, माइनस 5 5 जा 25। बट अगर 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, वेरी गुड 24। तो बेटा क्या इन तीनों के डिफरेंस इक्वल है, नहीं, लेकिन नो बोथ डिफरेंस आर नॉट इक्वल मीन्स दिस इज नॉट एपी। समझ में आया बेटा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। बड़ा ये नंबर 73 है। कई बार हमें क्या लगता है कि 7 की पावर 3 है, लेकिन एक ध्यान से देखना इसको, ये लिखा हुआ है 73। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे क्या इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अपन निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना था 5 5 था 25, माइनस 1 का स्क्वायर कितना था 1 1 था 1।
25 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 24। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ये क्या है हमारा A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे अपन, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 जा 25। ठीक है, 49 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचता है 24। ठीक है, अब लास्ट अपन चेक करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 73, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 73 की जगह तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो क्या कर देंगे अपन 73 में से 49 को माइनस कर देंगे। अगर अपन 73 में से 49 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 24। ठीक है बेटा, तो इसका भी वैल्यू, इसका भी डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस, तीनों की डिफरेंस की वैल्यू क्या है हमारी बेटा इक्वल है। तो अपन क्या लिख देंगे, यस बोथ द डिफरेंस आर इक्वल, कि सभी के डिफरेंस इक्वल है, मींस दिस इज AP। ठीक है बेटा, और हमें पता है अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी लिखना है। ठीक है, यदि A1 A2 A3 A4 हमारे को दिया हुआ है, A5 A6 और A7 हमारे को निकालना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे A5 लिखेंगे। बेटा A5 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपन, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, बेटा A की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, प्लस 4 की जगह 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 जा 1, प्लस 4 को 24 तक करेंगे 24 4 जा 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 97। तो हमारी A5 की वैल्यू कितनी जाएगी 97। ठीक है बेटा, अपन चाहें तो इस A5 को दूसरे वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। यानी कि वो क्या होता है मेथड, A5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स, यानी कि A4 प्लस D। ठीक है बेटा, A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 73, प्लस डिफरेंस कितना है 24। बट अगर 73 और 24 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। ठीक है बेटा, चाहे इस वाले मेथड से करो चाहे इस वाले मेथड से करो, A5 की वैल्यू हमारी 97 आएगी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं A6। तो A6 कैसे निकालेंगे अपन, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी है 97, प्लस डिफरेंस कितना है 24। ठीक है बेटा, अगर अपन 24 और 97 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। यानी कि A6 की वैल्यू कितनी आ गई है 121, और हमको पता है A6 की वैल्यू 121 कितना होता है 11 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं A7। A7 कैसे लिखते हैं अपन, A7 को लिख सकते हैं इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स, यानी कि A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है 121, प्लस डिफरेंस कितना हमारा 24। ठीक है, तो 121 में प्लस कर देंगे 24 को, हमारा कितना आ जाएगा 145। तो समझ में हमारा A7 की वैल्यू कितनी आ गई है 145, यानी कि हमारा A5 आ गया 97, A6 आ गया 121 और A7 आ गया 145। ठीक है।